हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स की स्पेशल रिपोर्ट पर। एक बार वाराणसी दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को भारी खतरे के कारण उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले से ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को दी गई है। पीएम मोदी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी द्वारा सुरक्षा दी जाती है, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है। एसपीजी की स्थापना 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए की गई थी, जो हमेशा उनके आधिकारिक और निजी आवासों पर उनके साथ रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को भारी खतरे के कारण उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी को दी गई है। एसपीजी भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और पहले की तरह उनके करीबी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की एकमात्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की स्थापना 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए की गई थी, जो उनके आधिकारिक और निजी आवासों पर उनके साथ रहते हैं, चाहे वे भारत में हो या विदेश में। उच्च प्रशिक्षित एसपीजी कमांडो पीएम के चारों ओर सुरक्षा घेरे के पहले स्तर का हिस्सा होते हैं और उनके आसपास की हर छोटी छोटी चीज पर लगातार नजर रखते हैं। एसपीजी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हर छोटे से छोटे विवरण को रिकॉर्ड और मॉनिटर करती है। किसी राज्य में पीएम की यात्रा के दौरान स्थानीय पुलिस मिनट दर मिनट शेड्यूल बनाए रखती है, लेकिन इसकी निगरानी एसपीजी अधिकारी करते हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एसपीजी कार्यक्रम स्थल को साफ सुथरा करती है और प्रधानमंत्री के मार्ग की सुरक्षा करती है। एजेंसी को प्रधानमंत्री से संपर्क करने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच और तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद पहले 34 वर्षों तक भारतीय प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती थी, जिसकी देखरेख डिप्टी कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने वीवीआईपी और वीआईपी की शीर्ष स्तरीय सुरक्षा संरचना में बदलाव का आह्वान किया और 1981 में जन्मे विशेष कार्य बल को एक स्थायी इकाई में बदल दिया। इस तरह 30 मार्च 1985 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अस्तित्व में आया। इसकी एकमात्र जिम्मेदारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना है, जबकि शुरुआत में इसे परिवार के सदस्यों तक भी बढ़ाया गया था। विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 के परिणामस्वरूप नरेंद्र मोदी भारत में सुरक्षा पाने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए। एसपीजी का मुख्य कार्यालय द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में है और एजेंसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस से भी कर्मियों को आकर्षित करती है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के रूप में सभी एसपीजी कमांडो स्वयंसेवक है, सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ, जो 3 स्तरीय स्क्रीनिंग प्रक्रिया को पास करते हैं। वे आमतौर पर प्रधानमंत्री के आसपास देखे जाते हैं, जो काले पश्चिमी शैली के औपचारिक बिजनेस सूट और धूप का चश्मा पहने होते हैं और 2 तरफा एन्क्रिप्टेड संचार ईयरपीस के साथ साथ छिपे हुए हथियार भी रखते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा एसपीजी कमांडो से घिरे रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। जब भी पीएम यात्रा करते हैं तो ब्लू बुक में उल्लिखित निर्देशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। एसपीजी किसी भी आपातकालीन या अप्रत्याशित घटना के लिए एक आकस्मिक योजना भी तैयार करती है। सभी एजेंसियां सभी स्तरों पर हाई अलर्ट मोड पर रहती हैं और पीएम के आसपास के घटनाक्रम पर लगातार नजर रखती हैं। प्रधानमंत्री हमेशा एसपीजी कमांडो से घिरे रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। जब भी पीएम यात्रा करते हैं तो ब्लू बुक में उल्लिखित निर्देशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। एसपीजी किसी भी आपातकालीन या अप्रत्याशित घटना के लिए एक आकस्मिक योजना भी तैयार करती है। सभी एजेंसियां सभी स्तरों पर हाई अलर्ट मोड पर रहती हैं और पीएम के आसपास के घटनाक्रम पर लगातार नजर रखती हैं। ब्लू बुक दिशा निर्देश गृह मंत्रालय MHA द्वारा जारी किए जाते हैं, जो नियमित अंतराल पर उनकी समीक्षा करता है। ब्लू बुक के अनुसार एसपीजी को पीएम की प्रत्येक यात्रा से 3 दिन पहले एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL बुलाना आवश्यक है। एजेंसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों, राज्य पुलिस अधिकारियों और स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त इनपुट का समन्वय प्राप्त करना और विश्लेषण करना आवश्यक है। ASL बैठक के दौरान पीएम के यात्रा कार्यक्रम के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दर्ज की जाती है। एसपीजी अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री की यात्रा योजनाओं की समीक्षा करती है,
जिसमें ये भी शामिल है कि उनके साथ कैसे यात्रा की जाएगी और केंद्रीय और स्थानीय खुफिया इनपुट के आधार पर चुनाव किए जाते हैं। शीर्ष एजेंसी के रूप में एसपीजी कमांडो प्रधानमंत्री के चारों ओर सुरक्षा की पहली परत बनाते हैं, जबकि एनएसजी और राज्य एजेंसियां बाहरी सुरक्षा और समय समय पर आवश्यक अन्य सुरक्षा उपायों के लिए जिम्मेदार होती हैं। किसी भी अचानक परिवर्तन के मामले में राज्य पुलिस एसपीजी को अपडेट करती है और अन्य वैकल्पिक मार्गों को सुरक्षित करने के बाद पीएम का मार्ग बदल दिया जाता है। प्रधानमंत्री हमेशा एसपीजी कमांडो से घिरे रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, जो पीएम की सुरक्षा के पहले स्तर का हिस्सा होते हैं। सुरक्षा घेरे के दूसरे स्तर में प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड, जो एसपीजी कमांडो के रूप में प्रशिक्षित और कुशल होते हैं, ड्यूटी पर तैनात होते हैं। सुरक्षा की तीसरी परत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी शामिल है। चौथे राउंड में अलग अलग राज्यों से आए अर्ध सुरक्षा बल के जवान और पुलिस अधिकारी हैं। जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य की यात्रा करता है तो बाहरी सुरक्षा कवर प्रदान करना और किसी भी अप्रिय घटना को विफल करना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। सुरक्षा की पांचवी परत में कमांडो और पुलिस कवर के साथ अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस खोजी कुत्ते, वाहन और विमान शामिल हैं। ये सभी वाहन उच्च क्षमता वाले सैन्य हथियारों से लैस हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में आमतौर पर 1 दर्जन से अधिक अत्यधिक संरक्षित बख्तरबंद वाहन शामिल होते हैं, जिनमें एक उच्च सुसज्जित एम्बुलेंस भी शामिल होती है। किसी भी अवांछित बाहरी टेलीफोन या सैटेलाइट सिग्नल को रोकने के लिए पीएम के काफिले के साथ एक जैमर भी चलता है। अक्सर हमलावरों को गुमराह करने के लिए पीएम के काफिले में पीएम के वाहन के समान 2 डमी कारें भी होती हैं। नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के शार्प शूटर्स इन सभी कारों की सुरक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले के सुचारू और परेशानी मुक्त मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए जिस मार्ग से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा उस मार्ग पर एक तरफ का यातायात 10 मिनट के लिए अवरुद्ध कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की 2 गश्ती गाड़ियां सायरन बजाते हुए पूरे मार्ग पर गश्त करती हैं। आयोजन स्थल को पहले से साफ किया जाता है और प्रत्येक आगंतुक के लिए प्रवेश और निकास तलाशी और मेटल डिटेक्टर से सुरक्षित किया जाता है। जिस मंच पर पीएम को खड़ा होना है उसके अंदर और बाहर मजबूती की भी पूरी जांच की जाती है। कमांडो और पुलिस कर्मियों के साथ एक विशाल सुरक्षा कवच बनाया जाता है। एसपीजी के कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट, नी पैड, घुटने का पैड पहनते हैं और असॉल्ट राइफलें रखते हैं। एसपीजी शस्त्रागार में आमतौर पर FN-90 सबमशीन बंदूकें, वर्दीधारी अधिकारियों के लिए ग्लॉक 17 या ग्लॉक 19 पिस्तौल, FN-F2000 और FN-SCAR असॉल्ट राइफलें सभी यूरोपीय आग्नेयास्त्र होते हैं। बहुत जल्द एसपीजी में IOF मॉडर्न सब मशीन कार्बाइन भी शामिल होंगी, जिनका निर्माण देश में ही किया जाता है। एसपीजी शून्य त्रुटि और उत्कृष्टता की संस्कृति के आदर्श वाक्य पर काम करती है। एसपीजी कर्मियों ने हमेशा भारत और विदेशी क्षेत्रों में निष्ठा, समर्पण, कड़ी मेहनत और साहस के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। प्रत्येक एसपीजी कर्मी राष्ट्र की अखंडता और एसपीजी के आदर्श वाक्य शौर्यम समर्पणम सुरक्षाम यानी बहादुरी, भक्ति और सुरक्षा के पीछे की भावना को बनाए रखने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करता है। एसपीजी का चार्टर इसके सदस्यों को बड़ी जिम्मेदारी देता है और राष्ट्र द्वारा अपेक्षित प्रदर्शन के मानकों पर कोई समझौता किए बिना इसे निभाना होगा। बल के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण में नई पहल एक सतत प्रक्रिया है। तो दोस्तों, हमारे रिसर्च में ये पाया गया है कि एसपीजी के होते हुए नरेंद्र मोदी का कोई दुश्मन एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के ऑल का बटन दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।